ठीक है। सो देखें, ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसका नाम है कोरल ड्रॉ। ये कोरल की कंपनी का सॉफ्टवेयर है। कोरल बेसिकली कंपनी का नाम है और ड्रॉ जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। और इसका मेरे पास जो वर्जन इंस्टॉल है वो शायद X8 है, ठीक है, या 2018 इसका वर्जन है। अच्छा, ये बेसिकली एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। ये छोटा इसलिए आपके कोर्स आउटलाइन में कि इसको हमें जो पढ़ना है वो कंपैरिजन करके पढ़ना है, क्योंकि हम एक वेक्टर सॉफ्टवेयर पहले भी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर। तो हमें उसके साथ कंपेयर करके पढ़ना है कि वहाँ पर ये चीज़ ऐसे होती थी तो यहाँ पर कैसे होती है। बस इस तरह से ये सॉफ्टवेयर पढ़ना है। तो अगर आपको इलस्ट्रेटर याद है तो ये पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये भी एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। जो काम आप इलस्ट्रेटर पे कर सकते हैं वो आप इस पे भी कर सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो एडोबी का सॉफ्टवेयर है, ये कोरल का सॉफ्टवेयर है। इसकी शॉर्टकट कीज थोड़ी सी आसान होती है, इसको यूज करना थोड़ा सा आसान होता है, इसका इंटरफेस आसान होता है। प्रिंटिंग के लिए आज भी ये यूज होता है दुनिया में, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। तो इसलिए जो है वो ये आपकी कोर्स आउटलाइन में रखा गया है। वरना अगर आप इलस्ट्रेटर को भी अगर आपको आता है तो उतना आपके लिए काफ़ी है, लेकिन ये अगर आप सीख लेना तो एक प्लस पॉइंट रहता है बस। ठीक है। सो ये बेसिकली एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। वेक्टर सॉफ्टवेयर जैसे इलस्ट्रेटर हमने पढ़ा था वैसे ही होता है। आप उस पर लोगोज बना सकते हैं, स्टेशनरी बना सकते हैं, टेक्स्ट पे काम कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, पेन टूल चला सकते हैं, लेयर्स उसमें होती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इंटरफेस से और प्लस डॉक्यूमेंट सेटअप से, और उसके आगे फिर हम इसमें देखेंगे कि जो शेप्स हैं वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कलर्स कैसे फिल करते हैं, और कॉपी कैसे करते हैं, और ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जितनी आज हो सकती हैं उतनी कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटरफेस कुछ इस तरह का है सॉफ्टवेयर का कि ये कोरल ड्रॉ है, और यहाँ पर अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, या फाइल से जाके न्यू कर सकते हैं, या यही न्यू का बटन यहाँ पर भी दिया हुआ है, कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं और इस तरह से इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू पे जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट सेटअप का ऑप्शन आ गया कि आपको डॉक्यूमेंट कैसा चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, सबसे पहले नाम आपको पता है सेव करते वक्त भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने अभी फिलहाल आर्टवर्क 1 रख दिया। प्री सेट डेस्टिनेशन क्या है, हम प्रिंट पे काम करेंगे तो मैं यहाँ से डिफॉल्ट CMYK सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर RGB पे काम करना है, वेब पे काम करना है, तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर साइजेस आपको मिलेंगे इलस्ट्रेटर से, बहुत ज़्यादा साइजेस यहाँ पे होते हैं, वेब बैनर्स और एनवेलप और बिजनेस कार्ड, इस तरह से सारे साइजेस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। मैं A4 सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट है हमारे पास, विड्थ है, हाइट है, तो ये सब चीज़ें हैं। ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, पेज, इस तरह से नंबर ऑफ पेजेस आप बता सकते हैं। मैं यहाँ से नंबर ऑफ पेजेस 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर मोड आपको कौन सा चाहिए, प्रिंटिंग के लिए लेना है तो CMYK लेंगे, और इस तरह स्क्रीन के लिए लेना है तो RGB रखेंगे। और इसके अलावा रेंडरिंग रेजोल्यूशन हमें क्या चाहिए वो हम यहाँ से बता सकते हैं, 300 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पे मौजूद है। और प्रीव्यू मोड हमेशा इनहैंस रखेंगे, ये आप अंदर से जाके चेंज भी कर सकते हैं व्यू से, लेकिन इनहैंस जो है आपको वेक्टर व्यू देगा। बाकी अगर पिक्सल्स कर देंगे तो वो रेस्टर व्यू देगा आपको। ड्राफ्ट और नॉर्मल जो है आपको नॉर्मल और ड्राफ्ट व्यू देंगे, यानी लो फिडेलिटी वाले व्यूज देंगे आपको, हाई फिडेलिटी नहीं देंगे। और वायर फ्रेम जो है जैसे आउटलाइन मोड होता था इलस्ट्रेटर में, ये वैसे काम करता है। तो हम यहाँ से इनहैंस पे ही रखेंगे इसको, और यहाँ से मैं जाके ओके कर देता हूँ। तो हमें 5 पेजेस A4 साइज के जिस डॉक्यूमेंट का नाम आर्टवर्क 1 होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको एक बार नजर आता है, ये बार कहलाता है टाइटल बार। ये जो सबसे ऊपर बार है ये वाला, जिसपे कोरल ड्रॉ और आर्टवर्क 1 लिखा हुआ है, ये आपको आपके सॉफ्टवेयर और आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल बताता है, तो इसलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे जो बार है इसका नाम है मेन्यू बार, और इसमें मेन्यूज होते हैं जैसे आपको ये सारे सॉफ्टवेयर में मिलता है।
उसके नीचे जो बार है ये एडोबी के सॉफ्टवेयर में नहीं होता, इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। सही, ये आपका एक स्टैंडर्ड टूल बार है, ये रहा। और इसी तरह से उसके नीचे होता है प्रॉपर्टी बार, ये प्रॉपर्टी बार है। और उसके नीचे होता है टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स है हमारा। और इसके नीचे ये डॉक्यूमेंट टैब्स है, जो टैब्स की फॉर्म में। अच्छा, कलर्स आप पहली दफा अगर ये ओपन करेंगे कोरल ड्रॉ तो कलर्स आपके साइड में आ रहे होंगे। यहाँ पर ये मैंने उठा के यहाँ किए हुए कि मैं यहाँ रख के काम करता हूँ, तो इस तरह से साइड में आ रहे होंगे। तो आप ये जो डॉट्स बने हुए हैं इनसे इसको ड्रैग करके ऊपर रख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ में यहाँ पर आ जाएंगे आपके कलर्स, एंड देन आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट टैब्स हैं, और नीचे जो है ये आपके पास रूलर्स आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर है, वर्टिकल रूलर है, इस पे हम काम कर सकते हैं। और आपका ये जो वर्किंग एरिया होता है इसको पेज ही कहते हैं यहाँ पे भी। उसके अलावा यहाँ पे साइड में डॉकर्स होते हैं, इलस्ट्रेटर या एडोबी के सॉफ्टवेयर में पैनल्स होते हैं, यहाँ पर आपके पास डॉकर्स होता है। आपको कभी भी कोई डॉकर चाहिए तो आप विंडो से जाके डॉकर्स में जाएं, और डॉकर्स में जाके यहाँ से आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लाइक आपको कलर डॉकर चाहिए तो कलर डॉकर आप चूज करेंगे तो यहाँ पे साइड में कलर डॉकर आ जाएगा। उसके नाम जो है आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इस तरह से, वर्टिकली इस तरह से मिलेंगे, बैंड हुए। तो यहाँ पे छोटा सा नाम लिखा हुआ नजर आएगा उस तरह से वैसे। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये पेज बार है, ये पेज बार है, इसमें आपको पेज की इंफॉर्मेशन होगी। पेज अगर आपको ऐड करना है तो राइट क्लिक करके आप इंसर्ट पेज आफ्टर या इंसर्ट पेज बिफोर, पहले करना है या बाद में करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। पेज का नाम अगर आपको चेंज करना है, लाइक मैंने यहाँ से रीनेम करके और इसका नाम कर दिया टाइटल पेज तो ये टाइटल पेज हो जाएगा। इसी तरह से इसको रीनेम कर लिया और इसको नाम दे दिया मैंने इंडेक्स पेज, तो इंडेक्स पेज हो जाएगा। तो इस तरह से नाम दे सकते हैं। पेज अगर आपको टाइटल के बाद मुझे एक पेज ऐड करना है तो मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। ये बराबर में यहाँ पे ये प्लस का बटन है, ये प्लस का बटन है, तो पहले ऐड करना है तो ये वाला बटन, बाद में ऐड करना है तो ये वाला बटन। ठीक है, उसके बाद या तो राइट क्लिक करके आप इंसर्ट आफ्टर बिफोर भी कर सकते हैं, या फिर लेआउट में जाके, यहाँ लेआउट में ऑप्शन है इंसर्ट पेज का, तो यहाँ से भी आप इंसर्ट पेज करवा सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पेज आफ्टर कर दिया, तो इसके बाद एक पेज आ जाएगा यहाँ पर, और इसका नाम मैंने रख दिया, राइट क्लिक करके रीनेम पेज, और इसका नाम मैंने रख दिया ब्लैंक पेज। ये मुझे ब्लैंक छोड़ना चाहिए, जो भी आपको नाम रखना। तो इस तरह से ये आपका पेज बार होता है। इस पेज बार के नीचे आपके पास एक कलर हिस्ट्री बार है, इसमें हम जो जो कलर फिल करते जाएंगे वो यहाँ पे सेव होता जाएगा। अगर आपको प्रीवियस कलर पे वापस जाना है तो आप यहाँ से ही कलर को चूज कर सकते हैं। उसके नीचे जो बार है वो है स्टेटस बार। यहाँ पर ये आपको स्टेटस बताएगा आपके ये इसकी जो कर्सर है, माउस कर्सर, उसकी पोजीशन बता रहा है। यहाँ से आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट डिटेल्स कर लें, कलर इन्फॉर्मेशन कर लें, या इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेक्टेड टूल। ये चार ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेल्स करते हैं तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट मैंने लाइक एक सर्किल बनाया होगा तो उसकी डिटेल आपको दे रहा होगा कि इसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, सेंटर इस जगह पे रखा हुआ है, और ये सब कुछ। ठीक है, और साइड में ही यहाँ पर जैसे आपके पास इलस्ट्रेटर में यहाँ पर फिल कलर और स्ट्रोक कलर होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये जो बकेट बनी हुई है ये फिल कलर के लिए है, जो बकेट बनी हुई है, और ये जो पेन बना हुआ है ये स्ट्रोक कलर फिल करने के लिए, ये फिल कलर के लिए और ये स्ट्रोक कलर के लिए। ठीक है, तो इसको भी करके देखते हैं। उससे पहले डॉक्यूमेंट को किस तरह सेटअप करते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप मैंने कर लिया, लेकिन अब अगर मैं डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहता हूं तो मैं किस तरह से करूंगा। अगर मेरे पास ये एक पेज है और मैं इसका साइज चेंज करना चाहता हूं, तो देखें अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, अगर कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो उसको डी सिलेक्ट करना है। डी सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये जो पिक टूल है कोरल ड्रॉ का सबसे पहला जो टूल होता है वो सिलेक्शन टूल नहीं होता, इसका नाम है पिक टूल। आपके एग्जाम में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि जब आप कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो एक टूल प्री सिलेक्टेड टूल होता है, यानी जो पहले से ही सिलेक्ट हुआ होता है उसका नाम क्या होता है। तो इस टूल का नाम पिक टूल है, कोरल ड्रॉ में सिलेक्शन टूल नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखें सिलेक्शन टूल से बाहर क्लिक करता हूँ। अभी अगर आपने सर्किल सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको ये जो प्रॉपर्टी बार है इसमें सर्किल की सेटिंग्स नजर आ रही हैं, या आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा उसकी सेटिंग्स यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे, यानी कुछ भी अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो आपको ये पेज की सेटिंग मिलेंगी इस प्रॉपर्टी बार में।
ठीक है। अब प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपके पास सबसे पहले पूछ रहा है कि अगर आप इस पेज का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ A5 पेपर मुझे चाहिए, तो A5 A4 से छोटा होता है, मैंने क्लिक किया तो यह A4 पेपर बन जाएगा, सॉरी A5 बन जाएगा, छोटा हो गया पेज, पहले A4 था अब A5 है। तो मैं इसको यहाँ सेंटर में क्लिक कर देता हूँ तो A5 हो गया। अच्छा, इस तरह से अगर आपको इसका साइज चेंज करना है, मतलब कोई कस्टम साइज का पेज चाहिए, कोई आपसे कहता है कि आपको 700 मिलीमीटर बाय 300 मिलीमीटर का पेज चाहिए, तो ये 700 बाय 300 पे इस तरह से लैंडस्केप में पेज बन रहा है। ठीक है, सो आपको जो भी कलर, जो भी सॉरी पेज सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन दी गई है। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे जो है वो परसेंटेजेस भी आती थी, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया, उससे चेंज नहीं करते थे हम, क्योंकि हम साइज से एडजस्ट करना होता है, हमें परसेंटेज से काम नहीं होता। अब वो शेप्स में आती है परसेंटेज, पेज साइज में नहीं आती। ठीक है, उसके बाद आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, पेज को आपको कैसे चेंज करना है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे लाइक मैंने लैंडस्केप कर दिया तो ये एक पेज चेंज नहीं हो रहा है, सारे ही पेजेस चेंज हो रहे हैं, सभी देखें लैंडस्केप हो गए। ये मैं नीचे से पेज नंबर पे दूसरे पेजेस पे जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पेज चेंज हो, सपोज मैंने सबको पोर्ट्रेट कर दिया पहले, और मैं चाहता हूँ जो इंडेक्स वाला पेज है, ये इंडेक्स वाला पेज, ये इंडेक्स वाला पेज है, तो इंडेक्स वाला पेज सिर्फ चेंज हो, बाकी पेजेस जैसे हैं वो वैसे ही रहे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है करंट पेज का। इस करंट पेज पे जाके हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और जो भी चेंजिंग अब हम करेंगे, लाइक मैं कहता हूँ मुझे A5 साइज का पेज चाहिए और प्लस यहाँ से मुझे लैंडस्केप भी करना है, तो ये लैंडस्केप हो गया। लेकिन टाइटल पेज वैसा ही है अभी भी हमारे पास, ब्लैंक पेज भी वैसे ही है, इंडेक्स चेंज हो गया, पेज 4 5 6 सब वैसे। तो अगर आपको एक इंडिविजुअल पेज चेंज करना है तो आप यहाँ से करंट पेज कर लें, और अगर आपको सारे ही पेजेस चेंज करना है तो फिर आप यहाँ से पोर्ट्रेट रखेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इन डिजाइन की तरह कि आप पेजेस को सिलेक्ट करके और फिर बीच बीच में से अगर आपको पेजेस एक साथ चेंज करने हैं तो वो चेंज कर लें आप। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको एक एक पेज पे जाकर जिस पे आप पहुंचे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, उसको जाके आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा अलग अलग। ठीक, क्योंकि ज्यादा पेजेस पे काम करने के लिए सॉफ्टवेयर वैसे बनाया तो गया है कोरल ड्रॉ, जैसे लाइक आप इन डिजाइन पे बहुत सारे पेजेस पे काम करोगे, लेकिन कोई करता नहीं है, तो इसमें वो इन ऑप्शंस को फिर अपडेट भी नहीं कर रहा है। सही से सिर्फ हम इसको डिजाइनिंग के लिए ही यूज करेंगे, डिजाइनिंग पर्पस के लिए। उसके अलावा हम पब्लिशिंग के लिए इसको यूज नहीं करते, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि क्रैश होने का बहुत इसमें जो है ना मसला होता है, कोरल ड्रॉ में बहुत ज्यादा क्रैश हो जाता है अगर आप इसके को ओवरलोडेड इसकी फाइल कर देते हैं तो इसलिए ये डिजाइनिंग के लिए तो अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन पब्लिशिंग के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। सो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेटअप होता है कि अगर आपको पेज चेंज करना है तो आप बाहर क्लिक करें और यहाँ से आप पेज का साइज, पेज की ओरिएंटेशन और पेज का कौन सा पेज आपको सिलेक्ट करना है या चेंज करना है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। और प्लस यहाँ से यूनिट भी है कि आप अगर इंचेस में काम करना चाहते हैं तो इंचेस सिलेक्ट कर लें, तो सारी चीज़ें अब इंचेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ से मिलीमीटर ही रखना चाहता हूँ तो मैं मिलीमीटर रख रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ से डॉक्यूमेंट सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं टाइटल पेज पे, शेप्स किस तरह से यहाँ पे बनाते हैं, सो वो देख लेते हैं। शेप्स बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है इलस्ट्रेटर जैसा, कि आप जाएंगे, आपको एक टूल मिलेगा, लाइक ये रेक्टेंगल टूल है, तो मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगल बनाने के लिए आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ से जाके आप कंट्रोल से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, इसकी शॉर्टकट कीज आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी कोरल ड्रॉ की, लेकिन कोरल वालों को भी पता है कि हमारा सॉफ्टवेयर अब इतना यूज नहीं होता, लोग इलस्ट्रेटर यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब कोरल ने ये कर दिया है कि आप जो है वो अपना इंटरफेस इलस्ट्रेटर के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। मतलब जो शॉर्टकट कीज, तकरीबन जो शॉर्टकट कीज आप इलस्ट्रेटर में यूज करते थे वो आपकी कोरल ड्रॉ से चेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा, प्रॉपर जगह तो मुझे नहीं याद सही, लेकिन मुझे शॉर्टकट की याद है, तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे मैंने इसमें कंट्रोल जे प्रेस किया तो
इसमें ऑप्शन मिल गया कि आपको वर्क स्पेस किस जैसा कैसा चाहिए। अभी ये डिफॉल्ट हुआ, मतलब जो कोरल ड्रॉ का अपना इंटरफेस है, हमें सॉफ्टवेयर इसी इंटरफेस में रहते हुए पढ़ना है। मैं यहाँ से आपको सिर्फ चेंज करके दिखा दूंगा, लेकिन हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट पे ही, क्योंकि आपके इस एग्जाम में आपको आंसर भी जो है वो कोरल ड्रॉ के हिसाब से दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपीयरेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे इलस्ट्रेटर में हम ब्लैक कर लेते हैं, थीम डार्क कर लेते हैं, तो यहाँ से हम डार्क भी कर सकते हैं अगर ये बंद नहीं होता सॉफ्टवेयर तो, ठीक। सो ये पहले नहीं हुआ करती थी, ये वाली सारी सेटिंग्स अब इनमें मौजूद है, सही। और प्लस कंट्रोल जे प्रेस किया मैंने, और यहाँ से वर्क स्पेस में अगर इलस्ट्रेटर कह देता हूँ उसको, तो ये कह रहा है कि आपकी दिस वर्क स्पेस हैज द लुक एंड फील ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर हेल्पिंग इलस्ट्रेटर यूजर्स टू गेट स्टार्टेड क्विकली विद कोरल ड्रॉ। तो मैं यहाँ से ओके कर दूँ अगर, तो बहुत सारी जो शॉर्टकट कीज हैं वो इलस्ट्रेटर जैसी हो जाएंगी। जैसे लाइक इलस्ट्रेटर में आपकी लॉक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 2, तो वो यहाँ पर कंट्रोल 2 बन जाएगी। वैसे कोरल ड्रॉ में लॉक की कोई शॉर्टकट की नहीं होती, राइट क्लिक करके उसका ऑप्शन आता है ठीक है। तो इस तरह से, ये बड़ा टाइम लगा रहा है, मैंने ओके कर दिया इसको, तो मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन देखें राइट क्लिक करके यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आता है, इसकी कोई शॉर्टकट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इलस्ट्रेटर वाली वर्क स्पेस से चेंज कर दूंगा तो इसमें कंट्रोल 2 यहाँ लिखा हुआ आ जाता है, और डिफरेंट चीजें चेंज हो जाती हैं, लाइक कन्वर्ट टू कर्व्स जो आप वहाँ पे क्रिएट आउटलाइन करते थे उसकी शॉर्टकट ही कंट्रोल-शिफ्ट-O हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल-Q है। लेकिन अगर मैं चेंज कर देता हूँ कंट्रोल-J से, तो शॉर्टकट की सारी चेंज हो जाएंगी जो मिसमैच कर रही हैं एक दूसरे के साथ। इलस्ट्रेटर करके मैंने ओके किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, हर जगह जहाँ भी शॉर्टकट कीज लिखी हुई वहाँ चेंज करेगा, और फिर राइट क्लिक करके देखें ये कंट्रोल-शिफ्ट हो गई जो क्रिएट आउटलाइन की शॉर्टकट की होती है। इसी तरह लॉक की शॉर्टकट ही कंट्रोल 2 होती है, तो वो चेंज कर दी। इसी तरह से ऑर्डर की शॉर्टकट की जो है वो यहाँ पर नहीं ये होती है, इसमें चेंज नहीं की। तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज जो होती हैं वो ये चेंज कर देता है ताकि आपको सॉफ्टवेयर चलाने में आसानी हो, सही। सो मैं वापस जाता हूँ, उसको कंट्रोल-K प्रेस करता हूँ, और यहाँ से मैंने डिफॉल्ट कर दिया इसको, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर जो है वो इसी वाले इंटरफेस पे पढ़ना है। आपके क्वेश्चन जो है वो कोरल ड्रॉ से आएंगे, वर्क स्पेस चेंज करने के बाद नहीं आएंगे, ठीक है। सो मैं कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ, और यहाँ से मैंने बताया आपको ये कंट्रोल प्रेस करने से यहाँ पर आप कंस्ट्रेन प्रोपोर्शन पे या आप कोई स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं जिसकी विड्थ और हाइट सेम होगी। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका साइज आपको पता है, लेकिन आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो, तो इलस्ट्रेटर में ये होता है कि आप जस्ट क्लिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एक पहले से बॉक्स बनाएं, और फिर उसके प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट दी गई, तो यहाँ जाके आप उसकी विड्थ और हाइट दे दें कि ये बॉक्स मैंने कहा कि मुझे 500 mm बाय 150 mm का ये बॉक्स बनाना है। 500 mm बहुत ज़्यादा हो गया, 50 mm कर लेते हैं, ठीक। सो इस तरह से ये बॉक्स बन जाएगा, और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम सर्किल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एलिप्स, अच्छा यहाँ पे रेक्टेंगल के साथ 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल अगर आपको कोई रोटेटेड फॉर्म में, यानी मैंने क्लिक किया ड्रैग करके, जैसे आप लाइन बनाते हैं वैसे एक लाइन ड्रॉ की, और क्लिक को छोड़ के और फिर मैं आगे थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूँ, तो इस तरह से बॉक्स अगर आपको बनाने हैं तो ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल से बनते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप नॉर्मल रेक्टेंगल बना के भी रोटेट करवा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया सिंपल, और यहाँ ऊपर आपको रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके भी घुमा सकते हैं, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ रोटेट में जाके मैंने 25 लिख दिया, तो ये रोटेट हो जाएगा, या जितना भी डिग्रीज आपको रोटेट करना है वो आप यहाँ पे जाके रोटेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपके पास इलस्ट्रेटर में जैसे सर्किल एलिप्स होता है, तो यहाँ पे एलिप्स मौजूद है। तो यहाँ से हम एलिप्स बनाने के लिए नॉर्मल आप क्लिक करके ड्रैग कर दें, अगर सर्किल बनाना तो कंट्रोल प्रेस करके बनाएंगे, अगर सेंटर से बनाना तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, और अगर सर्किल बनाना तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको कोई सर्किल अपने मर्जी के साइज का चाहिए तो आप पहले कोई भी छोटा बड़ा सर्किल बना दें, और फिर यहाँ से जाके साइज दे दें। मैंने 50 बाय 50 mm साइज दे दिया, तो ये एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा मजीद शेप्स आपको यहाँ पॉलीगन में मिलती है। यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट किया, पॉलीगन ड्रॉ कर लिया, कंट्रोल प्रेस करेंगे। अच्छा, बनाते बनाते अगर इसको उठा के रखना है, जैसे इलस्ट्रेटर में आप स्पेस बार प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर आपको बनाते बनाते राइट क्लिक प्रेस करना है और फिर आप उसको उठा के कहीं ले जा सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे स्टार है, स्टार ड्रॉ करना है तो स्टार मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसकी साइड या स्टार के जो पॉइंट्स हैं वो आपको चेंज करने हैं, तो आप जैसे ही शेप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार में इसकी जो भी एक्स्ट्रा सेटिंग्स होती हैं वो मिल जाती हैं। किसी भी शेप की जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता। इलस्ट्रेटर में पहले से आपको डिसाइड करना होता है कि हमें इतने पॉइंट्स वाला स्टार और इतने रेडियस पे चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर और भी शेप्स हैं, बेसिक शेप्स, तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर आजकल जो है वो यूज कम होता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जो है इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको एरो बनाना है तो इलस्ट्रेटर में एरो को जाके ढूंढना पड़ता है आपको सिंबल्स में या दूसरी जगह पे। यहाँ पे सारी बेसिक शेप जो चाहिए होती हैं एक वेक्टर आर्टिस्ट को, वो तकरीबन मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से एरो चेंज करना, तो यहाँ पे एरो के डिफरेंट स्टाइल्स आपको दिए हुए हैं। एरोस के अलावा आपको अगर यहाँ से फ्लो चार्ट की कुछ शेप्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो डिफरेंट टाइप्स की शेप्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं पहले से, तो आसान हो जाता है काम। ठीक है, तो इस तरह से हम शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको बताया जो शेप की सेटिंग्स होती हैं वो लिमिटेड है इसके अंदर से। आप अपनी मर्जी से शेप को, इसका जो एंकर पॉइंट है और जो पाथ है उसको चेंज नहीं कर सकते। एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, देन फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जो है आप ये जो शेप्स बनाएंगे, सही है, ये जो शेप्स हैं इनकी अपनी लिमिटेड सेटिंग्स है, बस आप उतनी ही सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा चेंज नहीं कर सकते जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं कर लेते। तो सपोज ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सेटिंग होंगी, यहाँ से इसकी जगह लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं एक्स वाई एक्सिस से। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास विद एंड हाइट दी गई है, विद एंड हाइट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से परसेंटेज में विद हाइट चेंज कर सकते हैं। इन दोनों को लॉक करना है कि अगर मैं अभी लॉक नहीं है तो मैं विद चेंज करूंगा तो विद अलग चेंज होगी, लाइक मैं इसको 200 कर देता हूँ तो देखिए सिर्फ विद चेंज हुई है, हाइट अपनी जगह पर वैसे ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा तो विद के साथ साथ हाइट भी चेंज होगी, लाइक मैं इसको 50 कर देता हूँ तो देखिए सिर्फ मैं विद चेंज कर रहा हूँ, हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, ये अभी भी स्क्वायर ही बना हुआ। ठीक है, सो मैं लॉक हटा देता हूँ यहाँ से, मर्जी है हमारी। ठीक है, इसी तरह से ये रोटेशन है, यहाँ से आप रोटेट करवा सकते हैं तो रोटेट हो जाएगा कि रोटेट शेप हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको रिफ्लेक्शन देनी है तो यहाँ पे मिरर के ऑप्शन सामने ही मौजूद हैं। इलस्ट्रेटर में आपको बहुत अंदर जाना पड़ता है, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और फिर रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पर आपके पास मिरर के ऑप्शन सामने ही मौजूद है, इसको आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। कोई अगर ऑब्जेक्ट हमने ऐसा बनाया होगा तो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ये एरो है, मैं चाहता हूँ कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए हॉरिजॉन्टली, इसका जो एरो हेड है वो दूसरी तरफ आ जाए, स्वैप हो जाए एरो हेड, तो मैं यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे करना है अगर हमें तो, लेकिन ये होगा भी तो नजर नहीं आएगा। पॉलीगन कर लेते हैं, यहाँ से हम 5 साइड वाला पॉलीगन लेते हैं। अब इसकी जो टॉप वाली साइड है मैं चाहता हूँ नीचे की तरफ चली जाए, तो यहाँ से जाके मैं मिरर कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सारे ऑप्शन सामने होते हैं, इसीलिए ये थोड़ा इसका इंटरफेस अच्छा होता है, आसान होता है। लेकिन बहुत सारे इसमें मसले भी हैं, इसी वजह से लोग इलस्ट्रेटर को ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो पेन बना हुआ है ये आपकी है स्ट्रोक, ये जो आपकी स्ट्रोक लाइन होती है, आउटलाइन जो होती है, इसमें आउटलाइन को आउटलाइन ही कहते हैं, स्ट्रोक नहीं कहते। तो मैं यहाँ से जाके 8 कर देता हूँ तो 8 पॉइंट्स की लाइन हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से जाके मजीद भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से मैंने बताया कि अपनी सेटिंग्स हैं। तो अगर आप स्क्वायर की सेटिंग्स कर रहे हैं तो स्क्वायर में देखिए आपको ये कॉर्नर्स की सेटिंग मिलती हैं कि आप इसके कॉर्नर्स चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाके क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो इसके देखें कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं, ये कॉर्नर्स राउंड हो गए। लेकिन क्या हो रहा है, चारों कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं। आप अगर कोई 2 कॉर्नर्स राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ बीच में लॉक लगा हुआ है सेंटर में, तो मैं यहाँ से जाके इसको वापस से 0 कर लेता हूँ, लॉक हटा दिया, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये वाला जो कॉर्नर है ये 20 mm पे राउंड हो जाए और इस तरफ वाला कॉर्नर भी 20 mm पे राउंड हो जाए। तो जिस तरह से 4 कॉर्नर है उसी तरह से 4 वैल्यूज हैं। ये टॉप लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट बॉटम लेफ्ट वाला है, ये टॉप राइट वाला है और ये बॉटम राइट वाला है। ठीक, सो इस तरह से अगर आपको कॉर्नर्स कम ज्यादा करने तो वो कर सकते हैं। कॉर्नर्स के 3 स्टाइल्स होंगे इसमें, स्कैलप कॉर्नर्स होंगे और ये बेवल कॉर्नर या चैम्फर्ड कॉर्नर होंगे। ठीक, तो इस तरह से अगर आपको कॉर्नर्स करने हैं और सबके एक जैसे करने हैं तो आप सबको सिलेक्ट करके 20 कर देंगे।
लॉक हटा के पहले सबको 0 0 0 कर दिया, फिर लॉक लगा के मैंने सबको 20 करवा दिया। तो ये चैम्फर्ड है, ये स्कैलप्ड है, और एक और ये राउंडेड है। सही, कम करने तो यहाँ से 20 कर दिया, 10 कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से इसी तरह से आपकी सर्किल की भी सेटिंग होती है। आप सर्किल को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी अपनी सेटिंग होगी, पाई बनाना है, आर्क बनाना है, एंगल क्या रखना है, ये सब कुछ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो मैंने 30px की आउटलाइन कर दी, तो 30px की आउटलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तकरीबन आप देख रहे होंगे इलस्ट्रेटर जैसी ही हैं। अच्छा, अब जो चीज चेंज है, देखें कलर कैसे फिल करते हैं। यहाँ पे कलर फिल करने के लिए यहाँ पे बहुत आसान सा भी तरीका है, और जो नॉर्मल इलस्ट्रेटर का तरीका होता है वैसे भी हम यूज कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है कि आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ सामने, जैसे इलस्ट्रेटर में स्विचेस होते हैं वैसे इसमें ये कलर पैलेट आपको दिया हुआ है, जिससे आप जो पहले से बने हुए कलर्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मुझे कोई कलर, मैं इसकी आउटलाइन बढ़ा लेता हूँ, अगर कोई कलर मुझे इसके फिल में चाहिए यानी अंदर की तरफ चाहिए, अभी हम चेक कर लेते हैं, इसके फिल में कोई कलर नहीं है, इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, देखिए जो बाहर वाला एरिया है ये पेज है, और ये बाहर आपका कुछ पेज बोर्ड एरिया जैसा है। ठीक है, लेकिन इसमें कोरल ड्रॉ में इस वाले एरिया को कोई नाम नहीं दिया हुआ, जो हम पेज बोर्ड एरिया कह लेते हैं। तो ये जो पेज बोर्ड एरिया है ये सारे पेजेस के लिए कॉमन है, मतलब ये पेज से मैंने बाहर रख दिया तो ये दूसरे पेज पे भी नजर आ रहा होगा बाहर, उसके बाद वाले पेज पे भी नजर आ रहा होगा बाहर, और उसके बाद वाले पे। और मैं इसको उठा के सपोज इस वाले पेज पे ले आता हूँ, अब ये बाहर किसी पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको उठा के एक जगह दे दी, एक पेज दे दिया कि अब आप इस वाले पेज पे रहोगे। ठीक है, सो मैं वापस टाइटल पेज पे ले जाना चाहता हूँ इसको, तो मैंने बाहर रखा और वापस से मैं टाइटल पेज पे ले आया। तो अभी इस शेप में कोई कलर नहीं है। अगर हमें कोई कलर इसमें फिल करना है तो आपके पास ये जो कलर पैलेट है, अगर इसमें से कोई कलर आपको पसंद आ रहा है तो आप सिंपल उस कलर पे जाएं और सिंपल क्लिक कर दें, तो जो शेप आपने सिलेक्ट की हुई होगी उसके फिल में वो कलर आ जाएगा। नॉर्मल उस कलर पे जाना है और क्लिक कर देना है, वो कलर आपके जो शेप होगी सिलेक्टेड उसके फिल में वो कलर आ जाएगा। अगर आपको कोई कलर इनमें से इसकी आउटलाइन में फिल करना है तो उस कलर पे जाके आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक जो दूसरा वाला क्लिक होता है, जो नॉर्मल क्लिक है उससे फिल में कलर आएगा, जो राइट क्लिक है उससे आपके इसकी स्ट्रोक में कलर फिल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसकी स्ट्रोक बंद हो जाए तो या तो आप इसका साइज बंद कर दें, या यहाँ पर एक कलर आपको नजर आ रहा होगा क्रॉस हुआ हुआ, ये क्रॉस बना हुआ है, तो इस पे जाके आप अगर नॉर्मल क्लिक कर दें तो इसका फिल कलर बंद हो जाएगा, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिल कलर। और इसी तरह से मैं कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ, और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसका जो स्ट्रोक कलर है, आउटलाइन का कलर है, वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो इस तरह से अगर कुछ करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको अपनी मर्जी का कलर बनाना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, ये प्री सेट कलर्स हैं, पहले से बने हुए हैं। अगर आपको अपनी मर्जी से बनाना है तो यहाँ नीचे ये कलर बकेट है, इस पे शेप सेलेक्ट करके आप डबल क्लिक करें, ये बकेट आ जाएगा। अभी इसमें कोई कलर नहीं है। अब यहाँ से जाके ये डिफरेंट फिल की टाइप्स हैं, फिल कलर, ग्रेडियंट है, और आगे दूसरे। तो अभी हम फिल कलर पे ही काम करें, सब सिंपल सॉलिड कलर पे। तो यहाँ पे कलर पिकर है, इसी तरह से कलर व्हील है, इसी तरह से पेंटोन कलर्स है, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपको कलर बनाना है। इसमें नया कलर नीचे नजर आता है, इलस्ट्रेटर और एडोबी के सॉफ्टवेयर में नया कलर ऊपर नजर आता है, इसमें नीचे नजर आता है। तो ये नया कलर है और मैं यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ। और इस तरह से अगर आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो मैं स्ट्रोक को बढ़ा लेता हूँ, और इस स्ट्रोक के ये जो बराबर में कलर है इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ से सिर्फ स्ट्रोक का कलर नहीं आएगा बल्कि स्ट्रोक की पूरी सेटिंग्स आपको यहाँ से मिलती है डबल क्लिक करने पे। और यहाँ से जाके हम कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला है, हमेशा से ही मसला है कि कोरल ड्रॉ में ये वाला कि आपको ना ये लाइव चेंज करके नहीं दिखाता स्ट्रोक को। सपोज मैंने इसकी स्ट्रोक का साइज भी बढ़ाया तो ये लाइव नहीं दिखा रहा चेंज होते हुए, जब मैं ओके करूंगा तो ये दिखाएगा। तो ये इसमें मसला है, अभी तक इन्होंने ठीक नहीं किया। ठीक है, सो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और मसला, कोरल ड्रॉ और जो है आपका इलस्ट्रेटर, इन दोनों में एक और कॉमन प्रॉब्लम ये होती है, थोड़ा सा फर्क सिलेक्शन का, कि इलस्ट्रेटर में क्या होता है, आप थोड़ी सी भी शेप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जो शेप होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। सही, जैसे देखिए लॉक नहीं हुई हुई, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रही।
तो कोरल ड्रॉ में ये होता है कि आपको एक पूरी विंडो सिलेक्शन बना के वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ही वो सिलेक्ट होता है इस तरह से। ये मैंने विंडो सिलेक्शन बनाई और इसमें दोनों आ रहे हैं, तो ये आपका जो सिलेक्शन है वो बन जाएगी। मतलब अगर आपने पूरा सिलेक्ट किया, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, तब भी ये सिलेक्ट नहीं करेगा। जो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सिलेक्ट किया हुआ है वो सिलेक्ट नहीं होगा, आपको पूरी विंडो सिलेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देता है कि अगर आप ऑल्ट प्रेस कर दें, ये पिक टूल से ही अगर आप ऑल्ट प्रेस कर दें तो फिर ये इलस्ट्रेटर जैसी सिलेक्शन बनाएगा। यानी आप थोड़ा सा भी अगर पार्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट करेगा। सही। सो ये कुछ चीज़ें याद करने वाली एक अच्छी चीज़ है कि अगर ये आप ऐसे बनाते हैं, सपोज आपने बीच में कोई शेप बनाई हुई और आपको वो सिलेक्ट नहीं करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ पिंक वाला सिलेक्ट नहीं हो, सिर्फ ये व्हाइट वाली सिलेक्ट हो, तो मैं विंडो सिलेक्शन ऐसे बनाऊंगा और इसमें सिर्फ मैंने व्हाइट वाला या जो ट्रांसपेरेंट वाला ये ऑब्जेक्ट है ये मैंने ले लिया, तो सिर्फ यही सिलेक्ट होगा, ये पीछे वाला सिलेक्ट नहीं होगा। तो एक अच्छी बात भी है। और फिर आपको साथ में ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप ऑल्ट प्रेस कर दें तो जो है वो आप थोड़ी सा सिलेक्ट करने पे भी थोड़ा सा अगर आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इलस्ट्रेटर में नहीं मिलती। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर मैंने कलर्स बता दी। कॉपी करना किस तरह से, कॉपी कैसे करते हैं? कॉपी देखें, आप इलस्ट्रेटर भी यूज करके आए सब लोग, तो इलस्ट्रेटर में भी हम 3 तरह से कॉपी करते थे। एक तो कॉपी होती है ड्रैग करके, एक हमें कॉपी चाहिए होती है कभी सेम प्लेस पे, और एक हमें कॉपी चाहिए होती है उस पर स्टैंपिंग करके। जैसे हमें स्टैंप लगाते हैं बहुत सारी जगहों पे, कॉपी अगर करनी है तो वो 3 तरीके आपके कोरल ड्रॉ में मौजूद हैं कॉपी करने के लिए। ड्रैग वाला अगर तरीका यूज करना है, जैसे आप इलस्ट्रेटर में ऑल्ट प्रेस करके काम करते हैं, यहाँ पर ऑल्ट नहीं होता, यहाँ पे आप उस कॉपी को करेंगे राइट क्लिक करके। सही है, जैसे मुझे, मैंने ये डिलीट कर देता हूँ और ये एक राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड स्क्वायर है, मुझे इसकी कॉपी करनी है तो मैं इसको उठाऊंगा जहां भी मुझे कॉपी करनी है। तो वहां पे आप क्या करते हैं इलस्ट्रेटर में कि आप ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करते हैं, यहाँ पर आपने इसको उठाना है और इसको उठाने के बाद जहां भी आपको इसकी कॉपी चाहिए, अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो आप शिफ्ट प्रेस कर दें या कंट्रोल प्रेस कर दें, सही, दोनों आपके ऑप्शन है। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पर मुझे कॉपी चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करके और छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। सही। और अगर इसी कॉपी को आपको रिपीट करना है तो कंट्रोल आर से जाके हम इस कॉपी को रिपीट भी कर सकते हैं। सही है। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस तरह नीचे कॉपी करनी है तो उठा के रखने से पहले एक बार राइट क्लिक करना है तो कॉपी हो जाएगी, एंड कंट्रोल आर आर आर, इस तरह से हम इसको रिपीट करवा सकते। ठीक है। सो ये कुछ तरीके हैं कॉपी करने का। सबसे पहला ड्रैग करने वाला। अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीका होता है अगर आपको कहीं सेम प्लेस पे कॉपी करना है तो उसके 2 तरीके हैं। अगर सेम प्लेस पे आप कोई ऑब्जेक्ट कॉपी करना चाहते हैं तो जैसे लाइक ये ऑब्जेक्ट है और इसी की जगह मुझे एक और जो बॉक्स है वो कॉपी करना है, तो उसके लिए पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी करें। ये कॉपी का ऑप्शन है कंट्रोल सी, और राइट क्लिक करके या कंट्रोल वी से ही आप जाके पेस्ट करवा दें। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो एडिट में आ जाएगा, यहाँ से जाके मैं पेस्ट करवा देता हूँ। सही है। तो सिंपल कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने जहाँ से उठाया है वो वहीं पर ही जाके पेस्ट होता है। ये 2 कॉपी हो गए। सही। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसको साइड में भी रख लेता हूँ इलस्ट्रेटर में, क्योंकि ये होता है सेंटर में आ जाता है वो, तो मैंने सिंपल इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस कर दिया तो यहाँ पर सिंपल कॉपी हो जाएगी। सही। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके कीबोर्ड में एक नम पैड अगर है, अगर लैपटॉप यूज करें तो मोस्टली लैपटॉप्स में, अब नहीं आता छोटे लैपटॉप्स में, जो बड़े फुल साइज के लैपटॉप्स होते हैं उसमें नम पैड होता है जिसमें नंबर वाली कीज होती हैं। तो उसमें नम पैड में आपके एक प्लस का बटन होता है, तो अगर वो प्लस आप यूज करते हैं नम पैड का, सही, मैं प्लस प्रेस करूंगा तो ये ब्लिंक करेगा, और मैं जैसे इस पे इस प्लस प्रेस करता हूँ, देखें इसने ब्लिंक किया, इसका मतलब इसने कॉपी कर ली, और यहाँ से देखें ये 2 कॉपीज हो गई। तो ये 2 तरीके हैं कि आप जो है वो कंट्रोल सी, नॉर्मल आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इससे भी सेम प्लेस पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वरना आप नम पैड का जो प्लस होता है, नम प्लस, वो आप यूज कर लेंगे तो भी आपको कॉपी मिल जाएगी सेम प्लेस पे।
ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके पास स्टैंपिंग अगर आपको करनी है, मतलब स्टैंपिंग का मतलब ये कि आपने एक कॉपी उठाई, इलस्ट्रेटर में सिंबल बनाना पड़ता है, फिर उस सिंबल के स्प्रे करने पड़ते हैं। यहाँ पर आसान सी चीज़ है कि मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर बनाता हूँ, खाली पेज पे मैं गया, यहाँ से आके मैंने बना दिया बैनर शेप्स, और बैनर में से मैंने कोई शेप ले ली, बेसिक शेप्स, और यहाँ से मैंने हार्ड शेप ले ली। ठीक है, और कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, इसको रेड कलर दे दिया और इस पर ये बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके ये जो हार्ड है, मैं इसका सपोज कोई बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ और इसकी बहुत सारी कॉपीज मुझे चाहिए, तो सिंपल आसान सा तरीका इसमें ये है कि आप इस हार्ड को उठाएं और जहाँ जहाँ आपको इसकी कॉपी चाहिए वहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर दें। ये मैं स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, तो ये जहाँ भी आप मूव करते करते स्पेस बार प्रेस कर देंगे, वहाँ पे ये स्टैंपिंग कर देगा, उसको स्टैम्प की तरह लगा दो। सही है, मैं जब जब स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये वहाँ पे कॉपी कर रहा है। ठीक है, और फिर रैंडम, अगर आपको ऐसे रैंडम मैंने सेलेक्ट किया, ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये वाली शेप, और यहाँ से आके मैं इसका रोटेशन चेंज कर दी मैंने इसकी, तो ये रोटेट हो गया, और इस तरह इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रोटेट कर देते, तो ये भी रोटेट नहीं -2। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे के काम की मैं बता देता हूँ जो हमारे लिए जरूरी है। ट्रांसफॉर्म में आपके पास 4 चीजें होंगी, पोजीशन, रिफ्लेक्ट क्योंकि ऊपर होता है मिरर, वो मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि किसी भी शेप का आपको मिरर करना है तो ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से ट्रांसफॉर्म में अगर आप स्केल करते हैं और इसी तरह से रोटेट करना चाहते हैं, और एक और क्या होता है, स्क्यू। सही, सो इसमें मैं आपको नंबर्स लिख के बता रहा हूँ। ये है क्लिक नंबर। सही, यानी आप पहला क्लिक जब किसी शेप पे करेंगे तो आप ये 2 चीजें चेंज कर सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन और स्केलिंग। और अगर आप दूसरा क्लिक उस पर करते हैं तो आप उसकी 2 चीजें चेंज कर सकते हैं, रोटेशन और स्क्यू। सही, मतलब ये कि अगर आपके पास कोई शेप है, सपोज ये मेरे पास शेप है, तो जब मैंने इसके ऊपर पहला क्लिक किया तो मैं इसकी 2 चीजें चेंज कर सकता हूँ, इसकी जगह, पोजीशन और प्लस स्केलिंग। अच्छा, स्केलिंग कैसे चेंज करते हैं, देखिए कॉर्नर वाले अगर पॉइंट से आप करते हैं, अगर आप चाहते हैं ये स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही रहे, तो आप कॉर्नर वाले किसी भी पॉइंट से जाके इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो ये लॉक्ड रहती है शेप। मैंने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ है, ये बस मैं कॉर्नर वाली साइड से कर रहा हूँ, तो एक कंस्ट्रेन प्रोपोर्शन पे, यानी जो उसकी प्रोपोर्शन थी स्क्वायर वाली, वो उसी को फॉलो करते हुए साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। अगर आप इसकी शक्ल चेंज करना